हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अगर आपको ध्यान हुआ, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, इफ यू रिमेंबर, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही थी, कपल एक्ट कर रहा था, उस कपल की वजह से एक टॉर्क, लाइक हमने टॉर्क कैलकुलेट करा था ड्यू टू दैट कपल। और टॉर्क क्या होता था? मूवमेंट ऑफ कपल। राइट, जो होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट, हमने ये लास्ट चैप्टर में किया था। अगर आप पीछे जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नाम से लेक्चर है। राइट, अब हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, अब तक हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तो हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है, वो वर्क डन क्या होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी। राइट, वेरी सिंपल। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, आपको याद हो, अगर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, राइट, अगर मैं डाइपोल को एट एन एंगल थीटा प्लेस करता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, देन फोर्सेस जो डाइपोल पे लगेंगी, इट विल ट्राई टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो वही सब थोड़ा सा हम आगे उसी कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। राइट, अब देखिए, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, राइट, जिसको मैं इंफिनिटी से लेके आया हूं, राइट, इसको मैं इंफिनिटी से लेके आया हूं इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये फोर्स है आपका प्लस क्यू, सॉरी ये चार्ज है आपका प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। राइट, और ये डाइपोल है तो ये इसका मिड पॉइंट है डाइपोल का ओ। राइट, ये है एल, ये है एल। राइट, ये पूरी लेंथ है इसकी 2l। राइट, अब देखिए वर्क डन हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी इनटू दिस फील्ड। राइट, वेरी सिंपल। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग electric dipole, right, from infinity to this electric field. right, अब देखिए वर्क डन कितना होता है। अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन सिंपल, वर्क डन हमें पता है सिंपल केस में फोर्स इनटू डिस्टेंस। राइट, अब देखिए इस पे फोर्स लगेगी, राइट, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, और ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। राइट, तो इस पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। राइट, अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, सो वर्क डन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट काइंड ऑफ। राइट, वर्क डन वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन अब एक चीज देखिए, आप जब मैं इसको मान लो यहां से, यहाँ इंफिनिटी से मैं उठा के इस फील्ड में लेके आता हूँ, राइट, इस फील्ड में लेके आता हूँ, तो एट एनी पॉइंट ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो डाइपोल का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये हमेशा ये लेंथ ऑफ द डाइपोल एक्स्ट्रा चलता है। जितनी लेंथ है इस डाइपोल का, राइट, 2l लेंथ है डाइपोल की, तो ये 2l डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा माइनस क्यू चार्ज। राइट, सो माइनस क्यू चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लस क्यू। ये इसमें कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तभी आप ये डिराइव कर पाएंगे। राइट, सो देयरफॉर वर्क डन ऑन माइनस क्यू वुड बी मोर। और दूसरी चीज, इस पे जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन ऑन प्लस क्यू, ये कौन करेगा? ये एक्सटर्नल एजेंट। राइट, और दूसरा है
वर्क डन ऑन माइनस क्यू। माइनस क्यू पे कौन वर्क कर रहा है? इसको देखिए, फील्ड अपने, देखिए इसकी फील्ड क्या होती है? रेडियली इनवर्ड्स, राइट। सो फोर्स कहां इस पे एक्ट करेगी? रेडियली इनवर्ड्स, राइट। अब देखिए जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क करेगी, राइट। सो वर्क डन ऑन दिस चार्ज वुड बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, राइट। कंसिडरिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो वर्क डन ऑन माइनस क्यू वुड बी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान में रखना, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। देखिए क्योंकि इस पे तो रिपेल करेगा, प्लस चार्ज है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगी तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी। ये क्या है? माइनस, राइट। माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर लेगी इसको अंदर लाने के लिए, फील्ड में लाने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं वर्क डन ऑन माइनस क्यू इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ वर्क डन, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये लिख लेना, वर्क डन ऑन माइनस क्यू इज मोर, राइट, बिकॉज इट travels 2L distance more, right, than plus q charge at any point, at any point in electric field. I hope ये समझ में आ गया, राइट। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये इजीली डिराइव हो जाएगा। वर्क डन, इस पे एक्स्ट्रा जो वर्क डन है वो हम निकाल लेंगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो उससे हमें वर्क डन पता लग गया। एक बार अगर आपको वर्क डन अगर पता लग गया आपको, तो आपको क्या पता लग जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इज इक्वल्स टू वर्क डन, राइट। अब देखिए वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना फॉर्मूला, तो हम सबको पता ही है। डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा 2L है, राइट, इस केस में। या हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इनटू एडिशनल डिस्टेंस, जो 2L, जो नेगेटिव चार्ज में चला, फोर्स इनटू एडिशनल डिस्टेंस, राइट, कवर्ड बाय नेगेटिव चार्ज। फोर्स कितनी लगेगी इस पे? माइनस क्यू ई इंटू एडिशनल डिस्टेंस 2L, राइट। So this would be minus q into 2L स्क्वायर से भी लिख सकता हूं, राइट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है इसको। दिस इज इक्वल टू माइनस पी ई, सो दिस इज योर वर्क डन, राइट। एंड वी नो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? माइनस पी, राइट। इस पोजीशन पे ये होगा अपना, इस पोजीशन पे ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में, राइट। तो ये तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं, मान लो अब ये ऐसा है, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर देता हूं, राइट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, सॉरी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी कुछ, राइट। सो इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा से। अब देखो इसको रोटेट किया है मैंने, इसमें भी तो वर्क डन होगा, राइट। अब रोटेशन में जो वर्क डन है वो निकाल लो, राइट, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी रोटेट करने पे। अब वर्क डन इन रोटेशन, इसका भी एक डेरिवेशन है छोटा सा, अभी हम देखते हैं। देखिए ये हमने देखा था पहले, अगर ये प्लस क्यू है, राइट, ये माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था। इस पे फोर्स लगेगी ऐसे,
राइट, इस पे फोर्स लगेगी ऐसे, राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है। ये देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, इस पे लगेगी माइनस क्यू पे लगेगी माइनस क्यू ई, इस पे लगेगी प्लस क्यू ई, राइट। सो दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं और दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, देन दे फॉर्म अ कपल, राइट। ये दोनों क्या बनाएंगे, कपल। और हमें इसमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना होता था, हमने निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं अगर ध्यान में नहीं है तो, राइट। मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। देखिए इसकी फोर्स इनटू, ये हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, कोई भी फोर्स ले लूंगा मैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं फोर्सेस, राइट। सो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है 2l, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2l साइन थीटा, राइट। अगर तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, राइट, 2l साइन थीटा। फिर 2l, देखिए 2l इंटू क्यू, ये क्या होता है p, राइट। देखिए 2l इंटू क्यू, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2l इंटू क्यू की जगह p pe साइन थीटा, ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, राइट। ये हमने पहले चैप्टर में भी डिराइव किया था, राइट। अब देखिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है, मान लो अब इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रोटेट करते हैं थ्रू अ स्मॉल एंगल अल्फा या थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा से, राइट। और लेट्स राइट इट लाइक दिस, इफ वी रोटेट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा, राइट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू दिस इनटू, राइट, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, ये वहां से फॉर्मूला आ रहा है, राइट। कपल इनटू, ये क्या होगा कपल, ये जो हमने निकाला मोमेंट ऑफ कपल इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। जब लीनियरली मूवमेंट होती है तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, राइट, आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूले पढ़े हैं। सो अगर मैं इसको थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करता हूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू, नॉर्मली क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स इज नथिंग बट ये जो कपल जो बन रहा था यही था, राइट। सो रोटेशन के केस में हम मोमेंट ऑफ कपल लेते हैं, राइट, जो हमने ये निकाला, ये होगा आपका पीई साइन थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कर रहा हूं, देयरफॉर दिस वुड बी डी थीटा, राइट। अब देखिए फॉर एनी मूवमेंट, अगर मैं मान लो इसको रोटेट करता हूं, राइट, फ्रॉम जीरो एंगल, पहले मान लो इट इज, मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, राइट, तो ये थीटा कितना होगा 0। मैं इसको थीटा से, सॉरी, मैं इसको 0 से थीटा मूव करता हूं, राइट, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, या मैं अगर इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक मूव करता हूं तो क्या होगा, राइट। हम दोनों केस देखेंगे। देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूं, देखिए मैं इस दोनों को, इन दोनों साइड पे मैं इंटीग्रेशन ले लूंगा, राइट। इफ रोटेट, अगर रोटेशन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन कितना होगा, यहां पे मैं एक्सप्रेशन में लगा दूंगा, राइट। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल मोमेंट थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा 1 क्या होगा 0, राइट। तो 0 से अगर मैं थीटा पे मूव करता हूं, राइट, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब 0, तो वर्क डन कितना होगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू पीई, या हम ऐसे लिख लेते हैं अभी 0 to
थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको देखिए पीई जीरो से लेके थीटा साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पीई माइनस कॉस थीटा जीरो से लेके थीटा, राइट। तो पीई माइनस पीई, मैं इस माइनस को बाहर ले आऊंगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा -1, राइट। ये हो जाएगा कॉस थीटा -1, पहले अपर लिमिट लेंगे हम, कॉस थीटा माइनस, जब मैं कॉस 0 रखूंगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1, राइट। तो ये कितना हो गया, ये माइनस अंदर ले जाते हैं अगर हम, पीई 1 माइनस cos theta. This is the work done in rotating this electric dipole through an angle theta. Right? I hope ये आपको समझ में आ गया, right? तो ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा। अब देखिए वापस आइए इस पे, वापस आइए इस पे। ये तो था पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी थी इसकी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन in bringing electric dipole from infinity to that point, right? So work done हमने यहाँ पे निकाला था, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज चला था PE, right? अब जब हमने इसको रोटेट किया थ्रू एन एंगल थीटा तो वर्क डन हुआ इतना। तो इन दोनों का सम हो जाएगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा ये दिस माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, राइट। आई होप दिस इज ओके। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस पी विल गेट कैंसल्ड, तो PE कॉस थीटा आ जाएगा आपका, राइट। ये हो जाएगा आपका, ये अंदर जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, राइट। और ये क्या होता है वेक्टर्स में अगर आप जाके देखेंगे, PE कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, therefore u is equals to माइनस p डॉट e वेक्टर्स के टर्म्स में, राइट, डॉट प्रोडक्ट। सो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया, राइट। सिंपल है। देखिए हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, राइट। जब हम इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, राइट, तो 2l डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा चलेगा ये माइनस क्यू चार्ज, 2l डिस्टेंस, इस 2l डिस्टेंस पे हम एक्स्ट्रा वर्क डन निकाल लेते हैं, जो माइनस क्यू चलेगा, राइट। देखिए वर्क डन ऑन प्लस क्यू एक्सटर्नल एजेंट, राइट, ये हमने शुरू में समझ लिया कैसे। वर्क डन ऑन माइनस क्यू, ये फील्ड वर्क करेगी, क्यों, क्योंकि फील्ड इसको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, राइट। दिस वर्क इज डन ऑन माइनस क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। Work done on minus q is more because it travels 2l distance more than plus q at any point in electric field, right? तो work done कितना हो जाएगा, force into additional distance, ये हमने निकाल लिया PE, right? अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा तो वर्क डन कितना होगा, ये हमने पहले वाले चैप्टर के लेक्चर से लिया था, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। टॉर्क निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ कपल विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कोई भी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P sin थीटा आ गया, राइट। क्योंकि वर्क डन जो होता है जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है कपल इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर हम किसी भी बॉडी को थ्रू एन एंगल थीटा डी थीटा स्मॉल डी थीटा रोटेट कर रहे हैं, राइट, तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फॉर्मूला होता है वर्क डन का जब हम किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं, या आपने 11th में पढ़ा, कपल इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कपल निकालना था, कपल हमें चाहिए था वर्क डन में, इसीलिए हमने कपल निकाला, कपल निकाल लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अगर मैं इसको 0 से थीटा मूव करता हूं, राइट, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, यहां से अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर देता हूं तो कितना वर्क डन है, यहां से ऐसे मूव कर देता हूं तो मैं इस एक्सप्रेशन को जो मुझे मिला है, राइट, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा,
राइट, इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से थीटा, तो ये आ जाएगा आपका पी वन माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी दोनों का सम, ये प्लस दिस माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। आई होप दिस इज डन, राइट, थैंक्स।